लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में सीएम लगातार कई जिलों का दौरा कर कानून व्यवस्था का जिक्र कर चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में हुंकार भरी। अपराध और माफिया के प्रति सख्त लहजे में दो टूक कहा, सुरक्षित रहोगे तो ठीक है, अगर खतरा बनोगे तो राम नाम सत्य है। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं? देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है जो लूट के दिखाए। जो लूटेगा वो ऐसा होगा, जेल में सड़ेगा या ऊपर रास्ता देख रहा होगा। यमराज के लिए हम लोगों ने दरवाजे खोलने आसान कर दिए हैं। हमने यमराज से दोस्ती कर रखी है कि इन बेईमानों को जल्दी से ऊपर ले जाओ और नरक लोक में स्थापित करो। मेरे बंधु, ये हमने तय किया है, हमारी योगी सरकार ने तय किया है। मेरे बंधु, आज सबको खुली छूट है अपना काम करने के लिए। आज कोई बेटी यहां से राम मंदिर देखने जाए, किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है कि उसे छेड़ दे। यदि छेड़ दिया तो वो जिंदा बचेगा नहीं। कोर्ट कानून बाद में देखेंगे। मेरे बंधु, ये लॉ एंड ऑर्डर है। अब सीएम योगी के बयान पर सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम के बयान को संवैधानिक करार दिया है। लेकिन जिस तरीके से राम नाम सत्य की बात की जा रही है वो संवैधानिक दायरे से बाहर लगता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों के साथ अपराध के मामले में ये दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र, जब आज हिसाब देने का वक्त है सरकार को, रोजगार के सवाल पे बात करने का है, किसान के सवाल पे बात करने का है, महंगाई के सवाल पे बात करने का था। देखिए, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर राम जी के जीवन से हमने सबसे पहले कुछ सीखा है तो वो ये है कि मर्यादा में रहना। श्री राम के पास सारी शक्ति थी लेकिन फिर भी उन्होंने मर्यादा में रहने का पाठ दुनिया को पढ़ाया। सीएम योगी अपनी सारी कमियों को राम जी के नाम के पीछे छुपाना चाहते हैं लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीख भूल गए हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जिस तरह की भाषा सीएम योगी बोल रहे हैं वो एक सीएम की भाषा नहीं है, मर्यादा नहीं है। और निश्चित रूप से जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे भी ये बिल्कुल नहीं छलकता है कि उन्हें संविधान में किसी भी तरह का भरोसा है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, योगी का प्रण खत्म करेंगे सियासी अपराधीकरण। एसपी वाले धमकाए, योगी राम राज लाए। राम नाम सत्य से खुशी, मुद्दा क्यों सियासी। खत्म करना है गुंडा राज, जरूरी है चौराहे पर यमराज। योगी की गारंटी, सुरक्षा विकास। समाजवादी पार्टी से जनता निराश। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करा दिए। अपर्णा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अपर्णा दीक्षित जी, नागवार गुजर रहा है ये बयान सियासी दलों को, यानी कि विपक्षी दलों को, बाकी कि आखिर क्यों कहा जा रहा है राम नाम सत्य। अगले बेटियों को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। देखिए राहुल जी, ये बात करते हैं पीडीए की, तो आप देखेंगे जब कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था, जो उन्होंने राम मंदिर बनाया, राम की स्थापना की। हालांकि इन्होंने जरूरत पड़ने पर जब भी कभी अगर विरोध करने की बात आई, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी सिर्फ वोट बैंक को बचाने के लिए इन्होंने राम
के भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी ने। और कांग्रेस का भी इतिहास कुछ अछूता नहीं है, हमेशा उन्होंने राम का विरोध किया, राम मंदिर बनने का विरोध किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहते थे कि हमें वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, झूठा है, कोई उनका कोई नामो निशान नहीं है उस जगह पर, ये तक उनकी बयानबाजी हुई थी और उन्होंने बाकायदा अपने तथ्य भी रखे हुए थे। रही बात उत्तर प्रदेश के 7 साल की, योगी जी की, उत्तर प्रदेश में इन 7 सालों में आप देखेंगे राहुल जी के उत्तम प्रदेश बना है। महिलाओं को कैसी सुरक्षा मिलती है। आज की डेट में महिलाएं अगर बाहर निकल जाती हैं तो उनको डर नहीं, उनको भय नहीं सताता है कि यार अगले चौराहे पर हमें 2 लोग मिल जाएंगे जो हमारे साथ छेड़खानी कर देंगे, हमें कोई लूट ले जाएगा। पहले कितनी चैन लूट और उसकी बातें होती थी, लोग रास्ते पे जा रहे हैं, उनके साथ लूटपाट हो गई। अरे किसान कितना परेशान था जिसके अपने ट्यूबवेल को भी लोग उसके इंजन को चुरा लिया करते थे। अरे किसान कितना परेशान होता था कि अपने खेतों में रात भर रखकर रखवाली करता था ताकि उसका इंजन चोरी ना हो जाए, उसके पाइप चोरी ना हो जाए। ये अगर आप एक छोटे, अगर इतने बड़े उससे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी राहत मिली है इस गुंडा राज से। जिन लोगों को समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने और कांग्रेस ने जिन लोगों को पालने और पोषने का काम किया है, ठीक है, इशारा भुवन जोशी जी आपकी पार्टी की तरफ है, लेकिन अपर्णा दीक्षित जी आपके बातों से दूरी रहेंगे। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, अगर कानून का राज स्थापित हो रहा है तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? जोशी साहब, भगवान राम की बात आती है और जब भगवान राम की बात होती है तो हमें 3-4 चीजें याद आती है। भगवान राम की मर्यादा, भगवान राम का शील और भगवान राम का अपने विपक्षी या शत्रु से कैसा भाव रखा जाता है, इसका पाठ भी उन्होंने देने का काम किया। और जब भगवान मर्यादा आती है राम की तो हमें याद आता है कि अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए उन्होंने तय करा कि वो वनवास जाएंगे, सब परिवार जाएंगे। आज जो सत्ताधारी लोग हैं वो मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि राम नाम सत्य कर दिया जाएगा, और जबकि पूरे देश को पता है, विश्व को पता, हर मानव को पता है कि एक दिन राम नाम सत्य और इस मिट्टी में सबने मिलने का काम होना है। लेकिन सत्ता का अहंकार जैसा रावण का दिखा था, ऐसा ही सत्ता का अहंकार हम देख पा रहे हैं सरकार में। और मुझे याद आता है, राहुल जी आप तो खुद ही बहुत एक ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत अध्ययन करके आते हैं, तो मुझे याद आता है भगवान राम ने जब युद्ध हार रावण को पराजित कर दिया था तो उन्होंने कहा था लक्ष्मण से, उन्होंने कहा था लक्ष्मण जी आप जाइए, जो रावण है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अहंकार से त्रस्त हो गया इसलिए वो मारा गया, जाइए उससे कुछ ज्ञान लेके आइए। अपने शत्रु के पास, अपने विपक्षी के पास उन्होंने ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण को भेजने का काम करा। लेकिन आज जो सत्य है कि सभी ने मिट्टी में मिलना है, सभी का राम नाम सत्य होना है, अहंकार में लोग ऐसी भाषा जो संविधान विरोधी है, जो मर्यादा विरोधी है, इस तरह की बात करने। आदरणीय बहन जी की भी बात मैं सुन पा रहा था, हमारी छोटी बहन, उनकी बात मैंने सुनी थी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रवक्ता साथी थी, वो महिलाओं पर बताने का काम कर रही थी कितनी महिलाएं सुरक्षित है। मुझे याद आता है बनारस, मैं देख पा रहा था प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में रेप हुआ, रेप करने वाले कोई बाहर के व्यक्ति नहीं थे, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। पूरे देश में मणिपुर के बहाने महिलाएं हमारी मातृशक्ति, देश शर्मसार हुआ है, ये देश ने देखने का काम करा है। और देश ने देखने का काम करा है किस प्रकार पहलवान बेटियों को इस सरकार में, निर्दयी सरकार में घसीटा गया, इस देश में देखा गया है। और उन्नाव देखा है हम लोगों ने, हमने देखा है कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी के साथ इस प्रकार का भेदभाव इस सरकार में हुआ है। तो इसके तौर पे मैं कहना विजय कौशिक जी, अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो हमें नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि यही सियासत जिसका अपराधीकरण भी इसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसको लेकर मैं ये समझता हूं और हमारी पार्टी भी ये समझती है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात है ईमानदारी की, बात है संविधान की,
कि जो भी काम है वो संविधान के अनुसार हो रहा है या उसके खिलाफ हो रहा है, या जो कहा जा रहा है उसमें ईमानदारी है या बदनीयती है। अगर माननीय योगी जी ने ये निर्णय ईमानदारी के साथ लिया है कि सामाजिक व्यवस्था पर जो प्रहार करने की कोशिश करेगा या जो उसे नुकसान पहुंचाएगा उसका वो राम नाम सत्य कर देंगे या करवा देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें तो सबसे पहले बीजेपी के बड़े नेता फंस रहे हैं, इसमें तो खुद माननीय मोदी जी फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार ऑन रिकॉर्ड हर साल छीने गए। उन्होंने कहा था कि भी इस देश के रुपए की वैल्यू इतनी बना देंगे, लेकिन रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही है क्योंकि मोदी जी लगातार विदेशों से कर्जा लेते जा रहे हैं। 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर 70 सालों में, मोदी जी ने उसे बढ़ाकर 205 लाख करोड़ कर दिया। चाइना के साथ व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर गया। हर मुद्दे पर सरकार की कथनी और कथनी का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकार के पास, माननीय मोदी जी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ है नहीं। सीएम केयर्स के नाम पर वो घोटाला कर चुके हैं, तो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर वो घोटाला कर चुके हैं, नमामि गंगे परियोजना के नाम पर वो घोटाला कर चुके हैं। अब योगी जी कितनी ईमानदारी से इसे देश के लिए खतरा बनी भाजपा को या माननीय मोदी जी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, मुझे बता दीजिए। देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी, आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। हर जिले में इनके ऑफिस हैं, 5 स्टार लेवल के ऑफिस हैं। तो आप ये बताइए, देश की जनता का पैसा था, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड में साबित हो चुका है कि भाई किसी कंपनी के 286 करोड़ रुपए माफ किए गए और उससे 150 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा ले लिया गया। 20 कंपनियों से चंदा लिया गया और मोदी राज में बीफ एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर तक जा पहुंचा। तो देखिए, गाय बचाने की बात करने वाले गाय के मांस पर चंदा वसूली कर रहे हैं। तो योगी जी की जिम्मेवारी बनती है कि गौ भक्त होने की जिम्मेवारी निभाएं और जो गौ विरोधी हैं उनका राम नाम सत्य कर दें। इसी तरीके से टनल बनाने वाली कंपनी है, शराब विक्रेताओं की कंपनी है, दवाइयों की कंपनी है। जवाब ले लीजिए अपर्णा दीक्षित जी। तो उनका राम नाम अपर्णा दीक्षित जी, यही कहा जा रहा था ना, पहले उपद्रव होता था यूपी में, आज उत्सव हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखेंगे जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे उस वक्त ये सलमान खान का डांस देख रहे थे। उस जगह हजारों लोग जब स्थापित हुए थे, उन्होंने टेंट लगाए थे। इनकी सरकार ने ये करा था कि हम पर कहीं उंगली ना उठा दी जाए मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने हजारों विस्थापित लोगों को बुलडोजर चलवा के हटवा दिया था माननीय अखिलेश यादव जी ने। रही बात इनके कानून व्यवस्था की, और ये मुद्दे गिना रहे हैं। आपके यहाँ समाजवादी पार्टी के कोई नहीं छिपा हुआ है। कैसे भ्रष्टाचार होता था, जो आवाज उठाने का काम करता था। एक आईएएस थी गौतम बुद्ध नगर की, दुर्गा शंकर नागपाल, इन्होंने कोशिश की थी अपनी आवाज को उठाने की और अच्छे तरीके से काम करने की, तो इन्होंने उनको बाकायदा किसी और मामले में उनको बर्खास्त कर दिया ताकि इनके माननीय भ्रष्टाचारी मंत्री उन पर कोई आरोप ना लगे। माननीय भ्रष्टाचारी मंत्री गायत्री प्रजापति पर, जो कि अभी लखनऊ जेल में बंद है। इनके एक ही मंत्री नहीं, इनके ऐसे कितने ट्रांसफर पोस्टिंग के ऐसे मामले हुआ करते थे जिसमें लोग बहुत बड़ी संख्या में जो थे वो अपने आप को पाते थे और एक फोन जाता था और ट्रांसफर हो जाता था। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाकायदा सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश। अपर्णा दीक्षित जी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म किया गया है, हालांकि इत्तेफाक नहीं रखते जोशी जी, है ना जोशी जी? देखिए, आजादी ये इत्तेफाक रखेंगे, ये इत्तेफाक रखेंगे तो अब आगे बोलेंगे क्या? इनको तो तर्क देना होगा, चाहे भले ही वो कुतर्क हो। राहुल जी कुतर्क दे रहे हैं, तर्क नहीं है ये। आप मुझे एक बार बताइए, ऐसी कौन सी बेटी है उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हुआ है तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई हो? हम लोगों ने जो भी कार्रवाइयां की हैं, ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं माननीय योगी द्वारा कि लोग याद रखें इतिहास। ठीक है जोशी साहब, और चर्चा करें जोशी साहब की कार्रवाइयां हुई हैं। जवाब दे रहे। नहीं, आरोप ये भी है कि सियासत का अपराधीकरण आपके ही पार्टी के शासनकाल में हुआ है सबसे ज्यादा। अभी मैं आदरणीय बहन जी को सुन पा रहा था, प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, ये बात कर रही थी मुजफ्फरनगर की।
मुझे याद आता है, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके विधायक सैनी जी की सदस्यता खत्म कर दी। फिर हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी के और हमारे गठबंधन के साथी ने जनता के बीच में उनकी पत्नी चुनाव लड़ने गई और हमने जमानत जब्त कर दिया। और मैं बहन जी आपका ज्ञानवर्धन कर दूं, वो खतौली की सीट थी। बहन जी सुन लीजिए, अभी मुझे कंप्लीट कर लीजिए। और भ्रष्टाचार की बात आप लोग करते हैं। भ्रष्टाचार की जो चंदी पार्टी है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंडारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेता, वो लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे, वो लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। जो हम देख पा रहे चंडीगढ़ में कैसे लोकतंत्र की लूट हुई, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हमने देश में देखा, प्रदेश में देखने का काम करा। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड के बहाने क्या आपने नया धंधा देश को दिया है? पहले डंडा, सीबीआई इनकम टैक्स का डंडा, डंडे के बाद चंदा और चंदे के बाद धंधा। एक चीज जोशी साहब एक चीज ये बता दीजिए, अगर सब कुछ मतलब खराब ही है बीजेपी के शासनकाल में, एनडीए के शासनकाल में, तो आप लोग बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है। मैं राजपूत जी हमने बेहतर करा है। इस उत्तर प्रदेश का लास्ट जो जनता का चुनाव था वो कौन सा था? पूरा प्रदेश भूला नहीं है। हमने इनको हवा हराने का काम करा। आप पूरा देखिए ना, यहाँ पर कप्तान कौन थे? योगी जी कप्तान थे। और आप उप कप्तान कौन थे? आपने देखा था वहां पर राजभर जी उप कप्तान थे। और घोषी का चुनाव क्या प्रदेश और देश गुना? नहीं, एक सीट से सत्ता नहीं आ गई ना, एक सीट से सत्ता नहीं आ गई। वो राहुल जी बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, वो सेमीफाइनल था ये लोकसभा चुनाव से पहले। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे जो हमारे नेता ने सूत्र दिया है, पीडीए प्लस इंडिया, ये मिलकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराने का काम। कौशिक साहब, बेहतर नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बेहतर नहीं है माहौल? क्या डर लगता है आप लोगों को? देखिए, जब सुनिए ना, जब देश में ही बेहतर नहीं है तो योगी जी क्या कर लेंगे? अगर केंद्र सरकार की नीतियों के चलते देश भर के युवाओं की नौकरियां खत्म हो रही हैं तो योगी जी कहां से नौकरी दे देंगे, मुझे बता दीजिए। अगर राष्ट्रीय नीतियों के कारण क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि जो युवा बेरोजगार है क्या करेगा? क्राइम करेगा। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर चुकी है इस देश में बेरोजगारी की दर 46% पहुंच चुकी है। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया है। 81 करोड़ लोग जो है सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। और देखिए ना, जो असमानता जिस तेजी से बढ़ रही है, वो असमानता लोगों को क्राइम के लिए मजबूर कर रही है। तो कहां से, अब मुझे बताइए, जब हर घर सट्टा मोदी जी ने पहुंचा दिया तो युवा उसमें बर्बाद होंगे, तो योगी जी क्या कर लेंगे? आज मोबाइल खोलिए, सट्टा खेलिए, 28% जीएसटी मोदी जी खाएंगे। अपर्णा जी थोड़ा बहुत 14 से 24 तक रामराज नहीं, उससे पहले था। 17 से 24 तक रामराज नहीं, उससे पहले था। और आप लोग रामराज की बात कर रहे हैं। देखिए, रामराज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मोदी की गारंटी थी वो भली भूत पूरी हुई है। उन्होंने कहा 370 हटाएंगे तो 370 हटा दिया। उन्होंने कहा कि हम सीएए लाएंगे तो सीएए ला दिया। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो उन्होंने राम मंदिर बना दिया। और उन्होंने युवाओं के लिए भी काम किया। उन्होंने युवाओं को सूक्ष्म और लघु उद्योग दिए। उन्होंने महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, ड्रोन दीदी बनाया, स्वयंसेवी महिलाओं को स्वयंसेवी समूह बनवाए, महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया। आज की डेट में गांव-गांव, छोटे-छोटे गांव में आप देखेंगे ये सिर्फ कागजी बातें हैं, योजनाएं कागजों में चल रही हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, कृपया करके मेरे बीच में मत टोकिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बिल्कुल पूरी सुना था मैंने आपको। और आप बात कर रहे हैं, अरे आप खुद ही देखेंगे, मैं स्वयं में एक महिला हूं, मैं ये मानती हूं कि उत्तर एक सवाल है जोशी जी अच्छी तरीके से जोशी जी, अखिलेश यादव कब जा रहे हैं? मुख्तार की फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हैं क्या गाजीपुर? बिल्कुल जाएंगे। और इस देश में जहाँ जहाँ अन्याय होगा हम लोग जाएंगे। लेकिन मुझे अभी आदरणीय बहन जी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी है, उनकी बात सुन के मैं हर्षप्रभ हो रहा था। और इस देश की जनता ने जो मोदी जी वादे करे थे, उन पर ही तो वोट देने का काम करा। लेकिन माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा, वो वादे नहीं है, जुमले हैं। और जुमले नई गारंटी बनकर अब देश के सामने आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे बात क्या हुई थी? 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, काले धन की बात हुई थी, 15 लाख अकाउंट में आने की बात हुई थी, किसानों की आय दुगनी की बात हुई थी। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा है। और 24 बेहतर होने जा रहा है आप लोगों के लिए। ऐसा कोई
मेरी सुन लीजिए, यहाँ पर मैं प्रतिक्रिया अवश्य देना चाहूंगी, क्योंकि आपने मोदी जी के ऊपर आपने सवाल उठाए हैं। 97,000 करोड़ का घोटाला, यादव सिंह घोटाला, और वो इंजीनियर थे नोएडा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार 24 के चुनाव में सीएम योगी हर जिले में जा रहे हैं, प्रबुद्धजनों से मिल रहे हैं, उन्हें संबोधित भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें भी संबोधित कर रहे हैं, और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर यह दावा कर रहे हैं कि राम राज की वापसी है और अपराधी अगर अपराध नहीं करेंगे तो वो सेफ है, अगर उन्होंने कुछ किया तो उनका राम नाम सत्य होना वाजिब है। दो टूक में इतना ही।